जय हिंद स्टूडेंट्स, नमः संस्कृताय। संस्कृत में अभी हम लोग 10th क्लास का है ना, 10th का सिलेबस 2022-23 जो चल रहा अभी, तो इसमें अव्यय भाव समास कर चुके हैं। अव्यय भाव समास के बाद आज हम लोग तत्पुरुष समास पूरा करेंगे। तो तत्पुरुष समास में हम लोगों को है ना, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। संधि जिस तरह से क्लियर हुआ, समास भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल साधारण तरीके से, इजी वे में, व्याकरणिक किताबी भाषा नहीं, एकदम साधारण भाषा में आपको संस्कृत बताया जाएगा। जिस तरह से अव्यय भाव बताए हैं हम समास में, वो आज तत्पुरुष समास देख रहे हैं आप। तत्पुरुष में तत्पुरुष समास का विभक्ति तत्पुरुष आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो विभक्ति तत्पुरुष में आज द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, है ना, 6 गो है विभक्ति तत्पुरुष। तो आपके सिलेबस में है अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें अव्यय भाव कर चुके हम लोग। और आज तत्पुरुष में तो द्वितीय, पहले नंबर पर द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है ना। फर्स्ट में द्वितीय। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होता है ना कि द्वितीय विभक्ति कब हम प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, बस यही समझना है। और ये शब्द को आप जान गए कि ये शब्द रहेंगे तो उसके मूल शब्द में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। और वैसे भी तत्पुरुष समास में ध्यान रखिएगा कि कारक का चिन्ह आता है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से जो कारक है उसके चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास में। और इसका अंतिम पद प्रधान होता है, दूसरा पद, पहला नहीं दूसरा पद, ठीक है। तो इसमें देखिए द्वितीय विभक्ति में एक श्लोक है, छोटा सा श्लोक आता है, द्वितीय श्रितातीत, द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्तापन्नई। ये आपका फॉर्मूला एक तरह से ना, सूत्र है। द्वितीय श्रितातीत, श्रित छोटा ई की मात्रा है, द्वितीय श्रितातीत, ठीक है ना, बड़ी नहीं है, छोटी ई की मात्रा है। अब इसमें हम देखेंगे कि श्रित, देखिए अब यहाँ से एक एक शब्द आपको लिख रहे हैं इसमें। श्रित, श्रित अतीत, श्रित अतीत, पतित, पतित, श्रित अतीत पतित, गत, गता है तो गत, अत्यस्त, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ठीक है ना। और आपन्न, आपन्न शब्दों के पहले, शब्दों के पहले द्वितीय विभक्ति है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना। ये शब्द आपको याद रखने हैं, कौन कौन। श्रित, श्रित मतलब होता है आश्रित, किसी के आश्रित, निर्भर। श्रित अतीत, है ना, अतीत माने परे, पतित गिरा हुआ, गत गया हुआ, अत्यस्त माने उसके निकट, प्राप्त प्राप्त किया, और आपन्न माने मिला हुआ, सम्मिलित, ठीक है। तो ये शब्द अगर रहते हैं किसी शब्द में अंत में, तो उसके पहले जो शब्द होता है उसमें आप लगाते हैं द्वितीय विभक्ति। जैसे एग्जाम्पल है कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। तब यहां आपको देखना है, ये समस्त पद है, ठीक है ना। तो कृष्ण है और ये श्रित है, श्रित। तो ये शब्द याद रखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 7 गो है। जैसे आप अव्यय भाव में याद किए थे, उसी तरह द्वितीय में याद रखेंगे कि ये 7 शब्द हैं। और इनके पहले
आप द्वितीय भक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले कृष्ण है, देखिए कृष्ण है तो कृष्णम हो जाएगा, कृष्णम ना द्वितीय, जैसे बालकम होता है द्वितीय, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः हो गया, कृष्ण कृष्णाश्रित। इसी तरह से रामाश्रित, ठीक है, सीताश्रित। हाँ, अब वो सीता जो होगा ना तो उसमें सीताम कर देंगे, जैसे कृष्ण है तो कृष्णम हुआ, राम होगा तो रामम होगा, नगर होगा तो नगरम होगा, ठीक है। द्वितीय भक्ति में बालकम, बालकः, बालको, बालकः, बालकम, ये द्वितीय भक्ति है। पहले तो आप बताए थे आपको ना कि शब्द रूप याद होना चाहिए, अकारांत और आकारांत ये दोनों। श्रित अतीत है, दुखातीतः, दुखातीतः, तो देखिए दुख है, ये देखिए अतीत है, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे इसको, इसीलिए समाज के पहले हम लोग संधि पढ़े हैं ना, तो संधि कर लेंगे, दुख अतीतः, तो दुख में हो जाएगा दुखम, दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, ये हो गया दुखातीतः। अतीत में बड़ी की मात्रा है जी ना, अतीतः, ठीक है ना, यस, दुखातीतः। इसके बाद है पतित, ठीक है, तो गर्त पतिता, देखिए पतित में दो गो आता है, एक पतित होता है ऊपर से जो गिरता अलग होता है, वो आएगा पंचमी में, वृक्ष पतिता, पेड़ से गिरा हुआ, तो पेड़ से गिरेगा तो पेड़ से अलग होगा। लेकिन यहाँ गर्त पतिता, गर्त माने गड्ढा होता है, तो गड्ढा में गिरेगा तो गड्ढा से अलग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गर्तम लिखेंगे, गर्तम पतितः, गर्तम पतितः, गर्त पतितः। गत, ग्राम गतः, ग्राम गतः, तो यहाँ गत आ गया। ये सब में देखते जाएंगे कि मेन शब्द क्या आ रहा है ना, जो हम याद किए हैं उसमें से आ रहा है कि नहीं। कहीं भी आपकी किताब में भी जो लेसन में है वो शब्द आते हैं उस पाठ में, तो उसको आप अलग कर लेंगे, श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका ग्रामम, ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः। अत्यस्त है, ठीक है ना, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। उसी तरह से दुखात्यस्तः, दुखात्यस्तः, तो दुखम हो जाएगा, दुखम अत्यस्तः, अत्यस्तः। प्राप्त है, ग्राम प्राप्तः। हाँ, अब हम कहेंगे तो ये केवल एक एग्जाम्पल के रूप में, देखिए जैसे हम नियम याद रखेंगे, अब इस प्राप्त से पहले ग्राम हो, नगर हो, राम हो, है ना, मित्र हो, तो कोई भी शब्द हो, बस प्राप्त होना चाहिए। यहाँ एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से ध्यान रखेंगे कि ऐसे हमको उसका क्या विग्रह करना है। और एग्जाम में दोनों तरह से आता है, विग्रह दिया रहेगा, समस्त पद लिखना होगा, या समस्त पद दिया रहेगा उसका विग्रह लिखना होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको रेडी होना है। तो ग्रामम यहाँ हो जाएगा ग्रामम प्राप्तः, ग्रामम प्राप्तः, ठीक है। अपन्न, उसी तरह से दुखापन्न, दुखापन्न। अपन्न इसलिए है ना कि सब मिल गया, एक में द्वंद्व समास हो गया तो लास्ट में बहुवचन हो गया। दुखापन्न, तो दुखम आपन्न, दुखम आपन्न। इति द्वितीय तत्पुरुष समाप्त ना, द्वितीय तत्पुरुष पूरा हो गया। तो द्वितीय तत्पुरुष में ये 7 शब्द आपको याद रखने हैं। कौन कौन? अतीत, द्वितीयाश्रितातीत। अगर श्लोक के रूप में याद कर लेते हैं तो वेरी सिंपल हो जाएगा, और नहीं तो एक एक शब्द उंगली पर 7 को याद रखिए। ठीक है कि श्रीत अतीत पतित गत, श्रीत अतीत पतित गत एक जैसा है ना। श्रीत अतीत पतित गत, अत्यस्त प्राप्त आपन्न।
4 और 3 7, 2 टुकड़ा में करके याद कर लेंगे। अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। क्लियर है? और इसको कर लेंगे तो आपका द्वितीय विभक्ति कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके बाद हम लोग अब तृतीया विभक्ति, तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष में क्या क्या आता है, तृतीया को देखते हैं हम लोग, है ना। अब द्वितीय मिटा दे रहे हैं। इसके बाद तृतीया, तृतीया तत्पुरुष सेकंड में, तो इसके लिए आपको 2 टुकड़ा में बता दे रहे हैं आपको। तृतीया चूंकि इजी हो जाएगा, वैसे एक में भी कर सकते हैं, लेकिन एक में थोड़ा सा, अब इसमें 7 गो था और द्वितीय तत्पुरुष में 7 गो हुआ, ठीक है ना। अब तृतीय तत्पुरुष में शुरू करते हैं। सेकंड नंबर होगा, है ना, सेकंड नंबर तृतीया, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ठीक है। तो ऊन और हीन, ऊन, ऊनम और हीनम, हीनम, ये 2 शब्द याद रखेंगे। ऊन हीन 2 शब्द है, योगे तृतीया, तृतीया। ऊन और हीन ये शब्द हैं, इसके अर्थ में तृतीया विभक्ति लगा। ऊन मीन्स होता है कम, कम मीनिंग होता है। हीन माने तो जानते हैं, हीन माने हीन होता है, जैसे धन से हीन, हीन का हीने होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे एकोनम, एकोनम ये समस्त पद है, ठीक है ना। एकोनम, तो इस संधि विच्छेद करेंगे। इससे पहले भी अभी हम बताए कि इसीलिए समास से पहले संधि पढ़ा गया है। तो ये दिए गए समस्त पद को संधि विच्छेद करेंगे तो 1 प्लस ऊनम, अ और ऊ मिल करके ओ हो गया है, तो एको हो गया, एकोनम। तो 1 प्लस ऊनम, देखिए ऊनम आ गया, ये ऊनम, तो 1 जो होगा ये ऊनम अलग हो गया, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं संधि विच्छेद करके, 1 प्लस ऊनम, ऊनम माने कम, मतलब कि 1 कम, ठीक है ना। तो ये ऊनम आ गया आपका दिए हुए शब्द में, जो विभक्ति तृतीया में आता है। तो 1 में तृतीया लगाएंगे, उसके पहले जो है 1, उसमें तृतीया, तो क्या हो जाएगा, बालक पर रूप चलेगा, चूंकि अकारांत है। तो एकेन, एकेन ऊनम, बस इति, एकेन ऊनम इति। हाँ इति है, इति आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो तो ऑप्शनल है आपका। संधि की तरह समास भी ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शन में आएगा। समास भी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शन देगा यदि समस्त पद दिया रहेगा, जो इस सेंटेंस में आता है, एक सेंटेंस में दे देगा और उस सेंटेंस में अंडरलाइन किया जाएगा और उसके लिए ऑप्शन देगा 4, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही चुनना है, ठीक है ना। तो इति उसमें दिया रहे या ना दिया रहे, अगर दिया भी है तो दिक्कत नहीं है, सही है, और नहीं है तो फिर एकेन ऊनम, इति है तो इति होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद हीन है, धन हीन, धन हीन, ठीक है ना, हीन कर लीजिए यहाँ भी, हीन, धन हीन। तो धनेन हीन, धन में तृतीया लगा दीजिए, धनेन हीन इति। अब एक चीज जान लीजिए, तृतीय विभक्ति में 2, ऊन और हीन। ऊन माने कम और हीन माने हीन, जो कि नहीं है कोई चीज तो हीन हो गया वो। पुत्रहीन, पुत्रेण हीन, कर्महीन, कर्मेण हीन, ठीक है ना। आचारहीन, आचारेण हीन, ठीक है। जहां भी हीन आ जाए या ऊन आ जाए, दोनों जगह पर तृतीया कर लेंगे। तृतीया में ही एक और है, ये पहला हो गया। तृतीया में ही एक और आपका है, सेकंड में ए भी कर दें, इसको क कर लीजिए और ख, क और ख कर लीजिए, क्योंकि 1 2 इधर नंबर है आपका समास का द्वितीय विभक्ति में। ये तत्पुरुष समास हम लोगों का दूसरा है, पहला अव्ययी भाव पढ़ चुके थे, ये दूसरा है, दूसरा तत्पुरुष चल रहा है। और तीसरा चलेगा आपका बहुब्रीहि और चौथा लास्ट में द्वंद्व, समास पूरा। सेकंड में आता है समम
सम, सदृश, सदृश, ठीक है ना, सम, सदृश, मिश्र, मिश्र माने मिला हुआ, ठीक है ना, निपुण, निपुण, निपुण माने दक्ष, कोई कुशल, तो सम, सदृश, मिश्र, निपुण, मिश्र, निपुण, सदृश, सम, समम, ठीक है ना, इन शब्दों के साथ, शब्दों के पहले तृतीया विभक्ति, शब्दों के पहले तृतीया विभक्ति लगाया जाता है, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समम, सदृश, मिश्र, निपुण। अब जैसे इसका पितृ, समम, पितृ समम, पितृ मूल शब्द है ना, क्योंकि समास जब होता है संक्षेपण को समास कहते हैं, तो पहला पद जो है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो पहला पद अपनी विभक्तियों को छोड़ देता है ना, यही समास में होता है कि पहला पद अपनी विभक्तियों को छोड़, जब दो पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। संक्षेपण को समास कहते हैं, संक्षेपण माने संक्षेप में लिखना, शॉर्ट में, है ना। चलिए, व्याकरण वैसे भी नीरस है, लेकिन मन लगा लीजिएगा तो कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है, बस उसको समझना है, डूब जाना, और समझने में आने लगेगा, समझ में आने लगा तो एकदम इजी हुआ फिर। तो ये शब्द है समम, समम माने समान होता है, सदृश माने भी एक जैसा, उसके जैसा, मिश्र माने मिला हुआ, निपुण माने कुशल, ठीक है। और हीन छूट गया, हीन हो गया, हाँ हीन हो गया है, तो इसका हो जाएगा पित्रा, तृतीया लगाएंगे तो पितृ शब्द चूंकि रीकारांत है, रीकारांत, पितृ मातृ ये रीकारांत होता है, और इसका तृतीया में त्रा करके आता है, पित्रा समम, समम, बस हो गया। मम ऐसे भी कर सकते हैं, समम इति। मातृ सदृश, मातृ सदृश, तो मातृ भी रीकारांत है, ठीक है ना, तो मात्रा हो जाएगा मात्रा सदृश, मात्रा सदृश इति। ओके, वेरी शॉर्ट, एकदम जल्दी जल्दी में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका एक है, फिर मिश्र है, तो गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र, तो ये कर दीजिएगा गुड़ेन, गुड़ेन मिश्र, तृतीया गुड़ेन मिश्र, ओके। और निपुण है, ठीक है, आचार निपुण, आचार निपुण एक ही में रहता है, समस्त पद है ना, आचार निपुण, तो ये क्या हो जाएगा आचारेण, आचारेण निपुण, ये सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तृतीया मतलब तत्पुरुष समास में द्वितीया और तृतीया दो हम लोग किए। अब रह गया चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चार। चले, तो नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे अगले क्लास में आपको हम ये चार समास बताने जा रहे हैं। और अभी आप इन तीन समासों को, द्वितीया को, तृतीया को, दो को हुआ तत्पुरुष में, ये दोनों को आप नोट कर लेंगे। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, स्वागत है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, वही परिश्रमिक होता है हम लोगों का, हमेशा कहते हैं। और जितना भी ज्ञान तो ऐसी चीज़ है ना, जितना फैलाइए उतना ही आपका भी विस्तार होता है। कहा जाता है कि अगर कोई आपको सुनने वाला नहीं है तो दीवार को सुनाइए, है ना, कि हमने ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।